आज हमारी जो उपस्थिति है बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत कुड्डी गांव में, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। अभी मामला क्या है, मैं यहां के जो स्थानीय लोग जो यहाँ जुटे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये जो मीटिंग आपने रखा है या बुलाया है, ये किस लिए बुलाया? क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? मोहम्मद शाह आलम। मोहम्मद शाह आलम। ये जो चाचा मीटिंग आप लोग रखे हैं, बुलाए हैं, पूरे ग्रामीण वासियों को जुटाए हैं, इसके पीछे क्या मामला है? इसके पीछे मामला है कि कुड्डी ग्राम पंचायती राज तहत की व्यवस्था के तहत ये पंचायत मुख्यालय है। यहाँ की आबादी लगभग 9 से 10 हज़ार है आबादी। यहाँ लगभग 26 से 2700 वोटर हैं जी। यहाँ मुख्यालय है, ज़मीन भी उपलब्ध है 1942 से। मामला क्या है, किस लिए आपने? मामला इसलिए है कि यहाँ हाई स्कूल न बन करके जी और दूसरे जगह दे दिया गया। दूसरे जगह मतलब नाम धरिए, कहाँ रखा गया? भलुहारी में। भलुहारी। वहाँ की संख्या कितनी है? वहाँ की जनसंख्या लगभग होगी करीब 1500 के लगभग 1500। हाँ, लगभग। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं कि स्कूल, हाई स्कूल कहीं भी बने, उससे मतलब नहीं है हमको मतलब अपने से है। हमारे यहाँ एक मुख्यालय है, इसलिए आबादी है, दलित परिवार से लोग यहाँ जनसंख्या में आबादी में ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ एक हाई स्कूल होना अनिवार्य है। हमारी मांगे है डीएम साहब से कि आकर के यहाँ सर्वे करें और निरीक्षण करने के बाद उस स्थल का जांच कर लें। अगर सही ज़मीन उपलब्ध है तो यहाँ एक हाई स्कूल बनवाने का काम करें। उसके लिए आपके यहाँ भूमि अवेलेबल है? जो हाँ, होना अवेलेबल है नक्शे में। जी। कितना भूमि है? 1 एकड़ 6 डिसमिल जमीन के। जी। तो आपने ये जो लिखित रूप से अपर अधिकारियों को, चाहे शिक्षा पदाधिकारी को प्रखंड में दिया कि ऐसा ऐसा मामला हमारे यहाँ हो रहा है? हाँ, हमने शिक्षा पदाधिकारी को दिया, प्रखंड में भी दिया और जिला में भी दिया। आज तक उस पर उचित कार्रवाई कोई नहीं हुई। शून्य भूमि दिखाया गया, जबकि यहाँ 1 एकड़ 6 डिसमिल जमीन है। आपके पास नक्शा में 1 एकड़ 6 डिसमिल जमीन है, लेकिन पदाधिकारी के द्वारा शून्य दिखाया। आप जैसा कि सुन पा रहे हैं, ये चाचा जी का स्टेटमेंट है कि कागज के अनुसार यहाँ 1 एकड़ समथिंग जमीन है, लेकिन जो पदाधिकारी स्थानीय है चांद प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी जो भी है, उनके द्वारा शून्य जमीन दिखा करके अवैध रूप से दूसरे गांव में स्कूल बनाई जा रही है। सर, ये आप क्या चाहते हैं इस मामला को लेकर, जो स्कूल इधर से उधर हो रहा है? देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि जो अन्याय हम लोगों के साथ हुआ, यहाँ का हाई स्कूल उठा के बगल के दूसरे गाँव में, जो छोटा सा गाँव है जहाँ भूमि भी नहीं है, वहाँ नहीं, वहाँ भूमि नहीं है, सिर्फ एक पतला रास्ता है, उसी पर बना हुआ 2 भवन है। और सुनने में ये भी आता है कि वहाँ की भूमि का लाल कार्ड है हरिजनों के नाम से। फिर भी उस लाल कार्ड जमीन पे स्कूल का निर्माण किया, फिर भी वहाँ जो है यहाँ के वर्तमान जिला परिषद सदस्य द्वारा अधिकारियों को घूस दे करके और अपने गांव में स्कूल, हमारे हक को छीन करके अपने गांव में स्कूल ले गए हैं। क्या नाम है जो जिला पंचायत अधिकारी हैं? विश्वम्बर नाथ यादव। वकील यादव जी। क्या उनको आप लोग ने लिखित रूप से बोला था या दिया था कि कुछ भी? हम कई बार स्वयं आग्रह किए उनसे कि देखिए, हक को मत मारिए, और वो हमारे गांव के भी बड़े किसान हैं, उनकी स्वयं की भूमि इस गांव में सबसे अधिक है। नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम उदय पांडे हुआ, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, और हमारे बच्चे जब भी वहाँ पढ़ने जाते हैं सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी कितनी दूरी है आपसे गाँव? हमारे गाँव से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। और जब यहाँ विद्यालय का भवन गिर गया था, उन्हीं लोगों के राजनीतिक विद्वेषता के चलते वहाँ हमारे बच्चे पढ़ने गए, जिनका हाथ तोड़ा गया, गांव के लोगों को गालियाँ दी गई। और हमारे यहाँ का हाई स्कूल प्रतिनिधि का यह मतलब नहीं होता है कि किसी का हक छीन लिया जाए। हम चाचा जी, आप शांति तरीके से क्या मांग करना चाहते हो गवर्नमेंट से कि इस स्कूल को लेकर के क्या आपकी राय है और आपके गांव वालों की क्या? मैं जिला के वरीय पदाधिकारी, खास करके जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों से मांग करना चाहता हूँ कि आप आवें और यहाँ का स्थलीय सर्वेक्षण करें, भूमि के जमीन को देखें, और अगर मेरा हक बनता है मुख्यालय के नाते, यहाँ के गरीब परिवार के नाते, यहाँ की बड़ी जनसंख्या के नाते, तो कुड्डी में हाई स्कूल का निर्माण कराया जाए। अगर नहीं होगा तो हम सभी गांववासी मिल करके वोट का बहिष्कार करेंगे। और जब लोकतंत्र में हमारे अधिकारों को छीना जाएगा तो इस लोकतंत्र का क्या मतलब? इसलिए हम लोग वोट का बहिष्कार करें। ग्राम कुड्डी के 2 बच्चे हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वो अभी शिक्षा दीक्षा कहाँ ग्रहण कर रहे हैं और वहाँ आने जाने में क्या दिक्कतें होती हैं। क्या नाम है आपका? शहंशाह अंसारी। कितने पढ़ते हैं? क्लास 10। कहाँ पढ़ते हैं? चांद। यहाँ क्यों नहीं पढ़ते हैं? यहाँ की स्कूल ही नहीं है। स्कूल नहीं है? नहीं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ अंसारी। आसिफ अंसारी। कहाँ पढ़ते हैं आप? चांद।
डेली यहाँ से आते जाते हैं? यस सर, कैसे जाते हैं? साइकिल से। साइकिल से। समय में कितना समय लगता है आपको आने जाने में? 1 घंटा। 1 घंटा। क्या चाहते हैं आपके यहाँ कैसे स्कूल बने, या इसके मामले में क्या बोलना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? हम यही चाहते हैं कि हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, हम लोग को टाइम भी ज़्यादा लगता है, आने जाने में पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होता है। मैं यही चाहूँगा कि मेरे गांव में ही स्कूल रहे, आ जाए फिर से। आप सुन लीजिए, इस बच्चे का स्टेटमेंट है कि हम चांद पढ़ते हैं। चांद की दूरी कितना बेटा यहाँ से? 7 किलोमीटर दूर। 7 किलोमीटर है। ये बच्चा डेली, ऐसे कई लड़के हैं मैं बताना चाहूँगा, और यहाँ से साइकिल से जाते हैं, उनको जाने में नियर अबाउट 1 से 1.5 घंटा लगता है, दोनों मिलाकर के 3 घंटा जाता है इनका। अगर वो समय बचा कर ये पढ़ाई में लगाएं तो कहीं ना कहीं इनका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। ये चाहते हैं कि ये समय बचे और इनके गाँव में खुद ही स्कूल हो ना जी। यस सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर सलमानी। क्या करते हैं आप? हम ट्यूशन कराते हैं बच्चों को प्राइवेट। तो आप क्या चाहते हैं कि ये स्कूल जो बनने वाला, जिस स्कूल को लेकर के पूरे गांव के जो जनता है आक्रोश में है, ये स्कूल दूसरी जगह बन रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये स्कूल दूसरे जगह न बन करके हमारे गांव में बनना चाहिए। क्यों आपके गांव में बनना चाहिए? इसलिए कि हमारा गांव जो है पहले से मुख्यालय है, और हमारे गांव में जिस समय पूरे इस इलाके में कोई स्कूल नहीं थी, 3 क्लास तक स्कूल थी, उस समय का ये स्कूल है। 3 क्लास से 5वीं क्लास तक हुई, 5वीं से मिडिल स्कूल हुई। वो ज़माने का आज़ादी के पहले का स्कूल है। और हमारा गांव पंचायत भी है, हमारे गांव की आबादी भी उतना है। हमारे गांव के लगभग 200 बच्चों को इस स्कूल को नहीं रहने की वजह से चांद जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। बहुत लड़कियों को चांद जाना पड़ता है, अन्यथा यहाँ पर ही हाई स्कूल बनना अनिवार्य है और होना चाहिए। क्या नाम है आपका? तेज बोलिए। सीताराम। सीताराम। क्या चाहते हैं आप? हमारे यहाँ स्कूल बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। क्या चाहते हैं आपकी स्कूल का मामला जो इतना पेचीदा फंसा हुआ है, ये वहाँ के लिए टेंडर हो चुका है, फिर भी यहाँ की जो जनता है वो चाह रहे हैं कि नहीं स्कूल यहाँ बनना चाहिए क्योंकि यहाँ की संख्या और आबादी ज़्यादा है। उस पर आप क्या राय देना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहेंगे कि यहाँ मुख्यालय पंचायत कुड्डी है जो गलत ढंग से भलुहारी में बन रहा है, अधिकारियों द्वारा, माननीय डीएम द्वारा, वकील यादव विशंबर सिंह क्या जनप्रतिनिधि हैं वो, जिला परिषद है। वो वादा किए थे कि नहीं हम कुड्डी गांव में हाई स्कूल बनवाएंगे। तो क्यों नहीं उनसे पूछे कि आपने वो वादा किया था कि हम स्कूल बनवाएंगे, तो अभी कहाँ है जी? उनसे पूछना चाहिए था ना कि आपने जो चुनाव के वक्त वादा किया था कि मैं जीतने के बाद यहाँ बनवाऊंगा, तो अभी आप दूसरे गांव में क्यों बनवा रहे हैं? आपने पूछा? हम लोग बात किए, उनसे पूछे, वो लोग बोले कि यहाँ पे शून्य भूमि है। हाँ, शून्य भूमि है जो कि यहाँ गलत है, ये गलत है शून्य भूमि। कागज क्यों नहीं दिखाए आप, जो आपके पास भी कागज है? सबको दिखाए हैं, यहाँ चांद प्रखंड में भी, जिला में भी, अधिकारियों को सबको दिखाए हैं। उसके बावजूद भी बोल रहे हैं? उसके बाद में भी 0 यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 0 शून्य भूमि है जी। तो अब आप क्या मांग रखना चाहते हैं अपनी सरकार से? मांग यही रखना चाहते हैं सरकार से कि कुड्डी पंचायत में हाई स्कूल बने और डीएम साहब आए, जांच करें इसका, और जो बोलेंगे कुड्डी में तो बनना चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोग के पक्ष में फैसला नहीं आता तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हम लोग वोट स्वीकार करेंगे। वोट नहीं देंगे? नहीं। लेकिन अभी तो सरकार के जो जितने कर्मी हैं वो गांव-गांव जाके प्रचार कर रहे हैं कि नहीं आपको वोट करना है, वोट बूथ पे जाना है। नहीं जाएंगे, नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, वोट ही नहीं करेंगे। हम वोट नहीं करेंगे जब तक उचित न्याय हम लोग को नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़े रहने के लिए।